Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today I will study NCERT EVS Class 3 Chapter 7. The chapter name is Saying Without Speaking. चैप्टर का नाम है बिना बोले बात. ठीक है. एक गेम होता है जिसका नाम होता है डम सैराट. इस गेम में हमें या आप सभी को क्या करना है, अपनी बात दूसरों को इशारों में कहना है और वो हमारी बात को समझेंगे या गैस करेंगे. आइए ये गेम खेलते हैं. लेट्स प्ले अ गेम. इन दिस गेम everyone has to let others know what they want to tell without speaking. ठीक है. तो इस गेम में हम सभी को अपनी बात दूसरों से कहना है. ठीक है. टेल विदाउट स्पीकिंग, वो भी बिना बोले बिना कहे. डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7. अपने आप को आप लोग 7 स्टूडेंट के ग्रुप में बांट लो. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर. आपके जो टीचर हैं वो सभी ग्रुप में एक एक कागज की पर्ची देंगे. ठीक है. पीस ऑफ पेपर मीन्स कागज की पर्ची. ठीक है. तो सभी को एक एक कागज की पर्ची देंगे विद द रिटन सिचुएशन ऑन इट. ठीक है. जिसमें कोई ना कोई सिचुएशन लिखी होगी, कुछ ना कुछ लिखा होगा. ईच ग्रुप विल रीड, हर ग्रुप जो है उसको पढ़ेगा व्हाट इज रिजन ऑन द पेपर, जो कि कागज में लिखा हुआ है. एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और क्या करना है, एक साइलेंट एक्ट तैयार करना है. साइलेंट एक्ट मीन्स होता है मूक नाटक. ठीक है. कीप इन माइंड, ध्यान रहे कि यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते हैं. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. आप जो हैं अपने फेस से मतलब चेहरे से और बॉडी एक्शन से बता सकते हैं. जैसे हाथ से एक्शन करके, चेहरे के एक्सप्रेशन से. ठीक है. बॉडी एक्शंस मीन्स होता है शरीर के किसी भी अंग से इशारा करना, इशारे से. ठीक है. When all the group are ready with their act, जब सभी का जो एक्ट है तैयार हो जाए, they have to perform one by one in front of other groups. तो वे लोग क्या करें, दूसरे ग्रुप के सामने अपना एक्ट को, अपना नाटक को क्या करें, वो परफॉर्म करें, प्रस्तुत करें. ठीक है. परफॉर्म मीन्स प्रस्तुत करना. ठीक है. द अदर विल हैव टू गैस व्हाट इज बीइंग एक्ट आउट. ठीक है. और दूसरों को यह गैस करना है, यह समझना है या बूझना है व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट, कि एक्ट में क्या हो रहा है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको यह गेम कैसे लगा बताइए. तो आई लाइक द गेम, इट इज इंटरेस्टिंग. यह जो गेम है कैसा है, इंटरेस्टिंग है. आई लाइक द गेम, इट इज इंटरेस्टिंग. ठीक है.
नेक्स्ट, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको बिना बोले यह एक्ट करना कठिन लगा? यस, आई फाउंड इट इज डिफिकल्ट एक्ट विदाउट स्पीकिंग, एक्ट विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले यह एक्ट करना कठिन लगा। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो अगले पेज में पिक्चर दी गई है वो आपको देखना है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग ईच अदर थ्रू एक्शन। ठीक है, तो पिक्चर में जो बच्चे हैं एक्शन के थ्रू बात कर रहे हैं। एक्शन मीन्स होता है इशारों, इशारों से। ठीक है, थ्रू एक्शन मतलब इशारों से बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आप लोगों ने कभी किसी को एक्शन के थ्रू इशारों में या इशारों से बात करते हुए देखा है? यस, आई हैव सीन dumb people talk through actions. That dumb people T A L के talk ROUGS through actions. ठीक है, हाँ हमने देखा है कि जो डम पीपल हैं वो एक्शन के थ्रू इशारों से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो चित्र है देखो, ये इशारों में बात कर रहे हैं, आँखों से, फेस के एक्सप्रेशन से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। ठीक है, आँखों के इशारों से। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ अस मतलब ज़्यादातर। ठीक है, लोग, हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं हियर सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हु कैन नीदर हियर नॉर स्पीक। वो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ये जो हैं इशारों से बात करते हैं, ये लोग जो हैं इशारों में बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। और वो ये समझते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, उनकी लिप मूवमेंट्स को पढ़कर, होंठ के होंठ को पढ़कर। ठीक है, लिप मूवमेंट्स को पढ़कर। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम सभी जो हैं, ऑल ऑफ अस मीन्स हम सभी, कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सभी जो हैं
हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस यू सिंग वेल, हम में से तो कुछ तो अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री, और कुछ जो अच्छी पोएट्री, अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली, कुछ लोग जो हैं जल्दी से पेड़ में चढ़ जाते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं। सम कैन ड्रा वेल, और कुछ जो हैं अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हैं। ड्रा मीन्स पिक्चर बनाना, चित्र बनाना। अदर कैन सिंग इन टून, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सुर में गाते हैं, सुर से गाते हैं। ठीक है। वी आर स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम लोग जो हैं अपने अपने तरीके से एकदम किसी न किसी तरीके से क्या है, खास हैं। ठीक है, स्पेशल हैं, अपने अपने तरीके से हम लोग खास हैं। हैंस, इसलिए इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए स्कूल में हम जो है एक दूसरों से सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, जैसे कि और सभी बच्चे। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल रीड एंड राइट, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं, वो लोग भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, तो उन बच्चों को क्या किया जाता है, साइन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। ठीक है, साइन लैंग्वेज मीन्स होता है इशारों से बात करने की भाषा। साइन लैंग्वेज मीन्स होता है इशारों से बात करने की भाषा, तो ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, आइए एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता है। येट, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, हु कैन डू मैनी थिंग्स, ठीक है, फिर भी जो है वो कई सारे काम कर सकता है। तो उस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आई हैव अ सिस्टर, सॉरी, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी एक जो बहन है जो सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, डेफ मीन्स होता है बहरी या बहरा, तो मेरी एक बहन है जो कि डेफ है। सी इज स्पेशल, वह खास है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन, और ऐसी कोई भी बहनें नहीं हैं जैसे कि मेरी है, स्पेशल। ठीक है, माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी जो सिस्टर है वो पियानो बजा सकती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बिंग ऑफ कॉर्ड्स, वह उसकी बटन को भी महसूस कर सकती है गहराई से। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वह जो है गा नहीं सकती। सी कैन नॉट हियर द टून, वह टून को भी नहीं सुन सकती है। टून मीन्स होता है सुर। ठीक है, सी लाइक्स टू लीप, टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, तो मुझे क्या पसंद है, कूदना, उछलना, लुढ़कना, और जैसे मंकी जो है, मंकी का एक बार रहता है उसमें चढ़ना। ठीक है, नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अलॉन्ग आल्दो, अब जो है मेरी जो सिस्टर है वो भी स्कूल जाने लगी है। आल्दो, हालांकि, आवर मदर स्टिल हेल्प हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम, हमारी जो मदर हैं उन उसको हेल्प करती हैं स्पीक बोलने में, एंड लिप रीड एट होम, तो घर में ही उसको बोलना सिखाने में और लिप
लिप्स रीड करने में मदद करती हैं, पढ़ने में। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स, ठीक है। और जो बच्चे हैं स्कूल के, वो उसके हर शब्द को नहीं समझ पाते हैं। सी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, जैसे वो कुछ बोलती है कि सिस्टर, वाटर या थम, कोई भी शब्द बोलती है तो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, कल जो है मैं धूप का चश्मा लगाई हुई थी। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, जो उसके फ्रेम थे, जैसे ये चश्मा होता है तो ये फ्रेम कहलाता है, तो ये जो हैं बड़े बड़े थे, लंबे थे। द लेंसेस आर वेरी ब्लैक, जो इसका लेंस था, कांच था, वो भी कैसा था, ब्लैक कलर का था, ठीक है। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं उससे बात कर रही थी, बोली, ये बातें की, तो उसने मेरे को वो जो सन ग्लास है, धूप का चश्मा जो है, उतारने को बोली। वाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, ठीक है। मेरी जो भूरी आंखें हैं, उसकी भूरी आंखों में क्या क्या कह गई पता ही नहीं चला, ठीक है। ये क्या क्या कहती हैं वो हम समझ सकते हैं। यह जो स्टोरी है जीन व्हाइट हाउस पीटरसन द्वारा लिया गया है, ठीक है। और जो पोयम का नाम है आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डेड, ठीक है। ये चित्र में दिखाया गया है सन ग्लास, ठीक है। ये बड़ा है और इसका जो लेंस है वो कैसा है, ब्लैक है। अब ये देखो, इनकी दोनों आंखें जो हैं भूरी भूरी, ये एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर रही हैं। ये क्या बोल रही है ये समझ रही है, ये क्या बोल रही है ये समझ रही है, ठीक है। Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their faces. हमारी आंखें जो हैं बहुत कुछ कहती हैं, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। तो जो छोटे बच्चे हैं वो बोलना सीखने से पहले बहुत कुछ अपने फेस और हाथ के से कहते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो फेस और हाथ के इशारों से समझते भी बहुत कुछ हैं। द फेस इज एरर, चेहरा है दर्पण, चेहरा है आईना, ठीक है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, आप अपने आस पड़ोस के 6 से 8 वर्ष के बच्चों को एब्जॉर्व करो, देखो। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना मतलब बताना या समझाना, वो अपने आप को कैसे समझाते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग, आप सोचते होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, ये जो नीचे फेसेस बने हुए हैं, ये किस प्रकार के फेस बने हुए हैं, ठीक है। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ, जिसमें न तो आँख है, न तो नाक है, न तो मुंह है। यू हैव टू मेक दीज, आपको ही ये सब बनाना है। बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटिंग अलॉन्ग साइड, लेकिन उसके जो बगल में लिखा है उसको पढ़कर। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज आफ्ताफ, यह कौन है, आफ्ताफ है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, इसका जो फेवरेट टॉय है, खिलौना है, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, ठीक है ना। तो फेवरेट टॉय जो है वो गिर गया है और क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है। फॉलन मीन्स गिर गया और ब्रोकन मीन्स टूट गया, तो गिरकर टूट गया है। ही इज सैड, अब वह जो है सैड है, दुखी है। हाउ विल दिस फेस लुक, तो इसका फेस कैसे दिखेगा आपको बनाना है, ठीक है।
तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज जूली। अब यह जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे, ठीक है। उसकी छोटी बहन है, वह कल ही पैदा हुई है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, और वह बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। एक्साइटेड मीन्स खुश, ठीक है। खुश है। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस कैसे दिखेगा। ऐसे ही कुछ दिखेगा, खुश, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज यामिनीज मदर। यह जो है यामिनी की मदर है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पीकल फ्रॉम द किचन। आज जो है जब यामिनी अचार की शीशी, अचार की बरनी जो है जब निकाल रही थी, फेल फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से छुटक गई, एंड ब्रोक, और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो उसकी मदर की फेस को आप बनाओ, कैसे बनेगी, ठीक है। बनाने की कोशिश करता हूँ कैसी होगी। गुस्से में है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज रेहाना। यह जो है रेहाना है। सी इज एफ्रेड ऑफ डॉग, उसे डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, और जैसे वह खेल रही थी, खेलते समय अचानक सा एक कुत्ता आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस, तो उसका फेस कैसे दिखेगा। डर गई तो एकदम दुखी सा दिखेगा, ऐसे, ठीक है। आप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। हेलो, नेक्स्ट है, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी का भी फेस देख के यह बता सकते हैं कि वह हैप्पी है, खुश है, सैड है, दुखी है, एंग्री है, नाराज है। हैज़ इट एवर हैपन्ड दैट यू हैड डन समथिंग मिस्चीफ, तो ऐसा क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने मिस्चीफ, कोई मिस्चीफ किया हो, शरारत किया हो, ठीक है। एंड योर मदर फाउंड आउट, और आपकी मदर जान गई हो, जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, आपके फेस को देखकर। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस के थ्रू भी बहुत बातें कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड कन्वे फीलिंग, डांस में हाथ का और चेहरे के, हाथ के इशारों का और चेहरे के हाव भाव का यूज किया जाता है फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। दीज आर कॉल्ड मुद्राज, इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, और भावास या भाव कहते हैं, ठीक है। तो जो हाथ से बताते हैं उसको मुद्रा कहते हैं, और जो फेस से बताते हैं उसको भाव कहते हैं, ठीक है। लुक एट दिस मुद्रास, कैन यू टेल व्हाट दिस मुद्रास शो, तो आप ये कुछ मुद्रा दी गई हैं डांस की, उसको आपको बताना है कि
इन मुद्राओं में क्या दिखाया गया है। तो पहली पहली जो मुद्रा है उसमें क्या दिखाया गया है, फ्लावर वर्ड। ठीक है, दूसरी में क्या दिखाया गया है, फ्लावर। तीसरी में क्या दिखाया गया है, स्नेक, सांप। और चौथी में कौन सी मुद्रा दिखाई गई है, मछली का, फिश का। ठीक है, नेक्स्ट, लर्न सम डांस मुद्राज एंड डू देम। आप भी कुछ डांस की मुद्राएं सीखिए और उन्हें कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन। ठीक है, आपको यह पिक्चर देखना है जो नीचे बनी हुई है और आप अपनी खुद से स्टोरी बनाइए। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। और यह जो स्टोरी है अपने दोस्तों से भी कहिए। तो मैं एक स्टोरी इन चित्रों के द्वारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर देख लीजिए कैसे दिख रहा है, उछल कूद कर रही है ये। तो वंस अपॉन अ टाइम वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ऑन ऑन अ ह्यूज ट्री, एक बड़े से पेड़ में, देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्वेरल, देयर लिव्ड अ JOYOUS जॉयस स्क्वेरल। शी यूज्ड टू डांस। ठीक है, एक बार की बात है, एक बड़े से पेड़ में एक गिलहरी रहती थी जो कि डांस किया करती थी। अब ये दूसरे चित्र में देखिए क्या दिखा रहा है, इसको भी कोशिश करते हैं कुछ बनाने का। वन डे she decided to invite sorry she decided to cook something good। एक दिन उसने कुछ अच्छा बनाने का डिसाइड किया। she invited her friends rat, manna,
एंड क्रो। वह जो है अपने दोस्तों को चूहा, मैना और कौवा को बुलाई। ठीक है। rat, crow and manna came and enjoy the feast. फिर कौवा, चूहा और मैना आए और उस दावत का एंजॉय किया। ठीक है। They all loved having food together. वो सभी जो हैं एक साथ ही इकट्ठा होकर मजा किए भोजन का। ठीक है। थैंक यू।